अब हम थोड़ा राम जी के उपदेश की तरफ चलेंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जीवन मुक्त। जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, जब राज्याभिषेक हो गया, जब राजकाज सहज भाव से चलने लगा, तो सोचे कि रे हम राजकाज करने के लिए तो आए नहीं हैं, हमारा काम तो राजभोग का है नहीं, हमारा काम तो जीवों को मोक्ष देने दिलाने का है, जीवों को सत संदेश देने दिलाने का है। इस बात को सोच करके राम जी जो है अपने प्रजाजनों को बुलाए। इसके पहले किस लिए बुलाए, इस बात को सोच समझ करके, क्योंकि बुलाने के पहले का ये दोहा है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जीवन मुक्त भी है, उनके लिए भी सत्संग अनिवार्य होता है। जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए भी सत्संग अनिवार्य होता है। क्यों? कि जब वस्त्र पहनेंगे तो गंदा होगा, जब वस्त्र पहनेंगे तो गंदा होगा, जब गंदा होगा तो सफाई की जरूरत होगी। सत्संग क्या है? एक सफाई है। सत्संग क्या है? दिल दिमाग की सफाई है। सत्य के लायक, सत्य की पात्रता, सत्य के योग्य आपके दिल दिमाग को बनाना है। तो उसमें यदि जीवन मुक्त ज्ञानी जी भी हैं, उनको भी सत्संग में भाग लेना चाहिए। पता नहीं इन लोगों के गुरु जी कौन सा ज्ञान दिए हैं। सत्संग अच्छा नहीं लग रहा है, दुहसंग इनको अच्छा लगेगा। ये सत्संग उनको अच्छा थोड़े लगेगा। अब अपने को इसी से उनको समझ लेना चाहिए कि किस वर्ग के हैं। सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, दुहसंग उनको अच्छा लगेगा। जबकि जीवन मुक्त ज्ञानी जी भी हैं, उनके लिए भी सत्संग सुनना है। धरती की सर्वश्रेष्ठ क्रिया है इस सृष्टि की ध्यान। ध्यान के समान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान के समान कोई भी क्रिया सृष्टि में नहीं है। यदि आप ध्यान में भी बैठे हैं तो उसे को भी छोड़ करके ब्रह्म पर चरितानी जब सत्संग हो तो ध्यान छोड़ करके भी सत्संग में भाग लेना है। कि ध्यान में यदि कोई कमी गड़बड़ी होगी तो उसकी भी जानकारी, उसकी भी सफाई सत्संग में होगी। जे हरि कथा न करहि रति, यह एक अपनी जांच है कि हरि कथा ने सत्संग हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं। इससे अपनी स्थिति का आकलन होगा कि हम सत्य के योग्य हैं कि नहीं। यदि सत्संग में रुचि है, सत्संग में आनंद अनुभूति महसूस हो रहा है, तो समझिए कि आप पात्र हैं परमेश्वर के। आज जे हर कथा न करहि रति, जिनको सत्संग में यदि रुचि नहीं, अच्छे नहीं लगते, जिनकी रुचि नहीं होती, समझिए कि उनका हृदय पाषाण है, पाषाण, पत्थर है, पत्थर, पत्थर है, पत्थर। वो मूर्ति पत्थर नहीं है, ये सजीव आदमी है, इनका हृदय पत्थर है। वो मूर्ति पत्थर नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों का हृदय पत्थर है जिनको हर कथा अच्छा नहीं लगता, सत्संग अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों का हृदय पत्थर है, हृदय पत्थर है।
मूर्तियां तो मूर्ति हैं, पत्थर कैसी? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब हम लोग आवे, राम जी सोचे कि रे हम राजकाज करने तो आए नहीं है, हमारी अपनी बात है तो अपने प्रजा के सामने रख दे, प्रजा के सामने रख दे। आप देखिए राम जी परिवार तोड़ने वाले थे कि जोड़ने वाले थे? मानव जीवन क्या है, किस लिए है, किसको देना है ये जीवन? माई बाप को देना है कि पत्नी को देना है कि पति देव को देना है कि बेटा बेटी को देना है कि किसको देना है? असली जानकारी तो रामे जी को होगी ना, क्योंकि वो परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं, वही सृष्टि के रचयिता है, वही सर्वज्ञ हैं, वही सर्व जाननहार हैं, वही इसकी सच्ची जानकारी रखते हैं कि सृष्टि में कहा कौन कैसा रहेगा तो कैसा किसका लाभ होगा, ये वही बता सकता है जो परम ब्रह्म परमेश्वर का पूर्णावतार हो। अवतार भी 3 श्रेणियों में है। हद जल गगरी छलकत जाए, जिसको शास्त्र देखने का पढ़ने का अधिकार नहीं है वह शास्त्र की चुनौती देते हैं सब। जो जिसको शास्त्र कभी पढ़ने का अधिकार नहीं है, शास्त्र पढ़ने के लिए जब तक सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि नहीं आएगी, ज्ञान दृष्टि के बगैर शास्त्र में घुसने का किसी को अधिकार नहीं है। पाठ कर लीजिए अपने लिए, पढ़ते रहिए समझने के लिए अपने लिए, ताकि थोड़ा बहुत उत्प्रेरण मिलता रहे। डील करने का राइट किसने दे दिया आपको? व्याख्या करने का, एक्सप्लेन करने का अधिकार किसने दे दिया आपको? वो आता है ज्ञान से, वो मिलेगा ज्ञान से, शास्त्र दिखलाई देगा ज्ञान से। तो आप लोग जो है बंधुजन, कहा है विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में गरुड़ को जब ज्ञान दे रहे थे, वेद आगम पुराणज्ञ परमार्थम न वेत्य विडम्ब कस्य तस्यैव विडम्ब कस्य तस्यैव अने तत्का काग भाषित उसमें है, अभी आ रहा है अपनी विडम्ब कस्य तस्यैव तत्सर्वम काक भाषितम। बोले परम प्रभु परमेश्वर की तत्सर्वम काक भाषितम। आप वेद वेद सब चाट लिए हैं, वेदज्ञ हो गए हैं। आगम, आगम माने सारा शास्त्र आप चाट लिए, रट लिए हैं, सब पुराण रट लिए हैं, चाट लिए हैं। वेद आगम, आगम माने शास्त्र, वेद आगम पुराणज्ञ, वेद आगम और सब पुराणों के विशेषज्ञ हो गए। परमार्थम न वेत्य, लेकिन परम तत्व परमार्थ है आपने यदि नहीं जाना, परम का अर्थ है आपने नहीं जाना, परम तत्व आपने नहीं जाना, तो ये सारा श्रम परिश्रम कौवे की तरह से काव 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 करने जैसा है। कौवे की तरह से काव 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 करने जैसा। कारात काव काव कर रहे थे, काव 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 करने से अलग कुछ नहीं है। यदि ग्रंथ में जाना है तो पहले ज्ञान दृष्टि अपनाने का प्रयास कीजिए। कहा था आदि शंकराचार्य जी ने, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये सारे जो शास्त्र हैं, वेद उपनिषद स्मृतियां पुराण ग्रंथ नाना तरह के सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। ये सब जो है आपके चित्त को भटकाने के लिए एक महान वन के समान है। आपके चित्त को भटकाने के लिए ये सब एक महान वन के समान है। पूछेंगे कैसे? अब शिव पुराण पढ़िए ना, ज्ञान है नहीं कि उसके मूल अर्थ पकड़ में आवे, तो शुद्ध दिखाई देगा कि सब कुछ शिवे जी हैं।
भगवान भगवान सब जो कहिए सो शिव जी हैं। शिव जी के सामने कोई कुछ नहीं। गणेश पुराण पढ़िए तो सब कुछ गणेश ही जी है। गणेश जी के सामने कोई कुछ नहीं। वामन पुराण पढ़िए तो सब वामन है भगवान है और कोई कुछ नहीं। वराह पुराण पढ़िए सब कुछ वराह भगवान है और कोई कुछ नहीं। यानी सब कोई कुछ नहीं। रात पूछ रहे थे कि इस पुराण में सदानंद भगवान नहीं है। अरे पुराण में है भाई, लेकिन आप जैसे अपात्र को तो दिखला भी नहीं सकता। कुपात्र अपात्र को थोड़े दिखलाया जाता है, पात्र को दिखलाया जाएगा। कोई पात्र निकले मैं दिखला दूं कि जिस तरह से आज सतयुग त्रेता और द्वापर के अपने पूर्व के अवतारों का नाम ले रहा हूं, विष्णु जी अपने पूर्व के अवतार का नाम ले रहे हैं कि नहीं, उसका करा रहे हैं कि नहीं, और आकर देखिए कि किसका करा रहे हैं। विष्णु जी किसका नाम ले रहे हैं, किसका चिंतन करते हैं, विष्णु जी किसका पूजा चिंतन करा रहे हैं। है पुराण में, है पुराण में, लेकिन मनवाना नहीं है, इसलिए उसको हम सामने नहीं लाते। आदि शंकराचार्य के ग्रंथों में भरा पड़ा है, उपनिषदों में भरा पड़ा है, कहां ये नाम नहीं है। भाव कहां ये नाम नहीं है। आंख हो पकड़ने देखने की तब न, आंख हो पकड़ने देखने की तब न। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब हम आप सभी से फिर यही कहेंगे, आइए इस विषय पर। विषय तो जिधरे गाड़ी जा रही है उधरे एडो करती जा रही है। आप लोग से कहे थे कि ये ब्रह्मांड स्टेशन वाला रेडियो है। जब सुई मूल से विचलित होने लगे तो थोड़ा सा आप लोग आगे पीछे करके सेट कर लेना चाहिए। इसीलिए तो बीच में सुइये तो सेट करते हैं, परम प्रभु परमेश्वर की जय। इस सुइये तो मिलाते रहते हैं कि परम प्रभु परमेश्वर की जय। जब सुई तो हिलते और डुलते दिखाई देती है, साइड का डबल स्टेशन ट्रिपल स्टेशन जब पकड़ना शुरू करता है, दोहरा तहरा स्टेशन, तो सोचते हैं चल सुई मिला, तो बोले परम प्रभु परमेश्वर की सुई मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आए फिर से। तो रामचंद्र जी राजकाज के लिए नहीं आए थे, जनमानस को सच्चे उपदेश के लिए आए थे। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासी सब आए। जब रघुनाथ जी अरे राजा भी थे, बुलाए तो आए तो सब, गुरु जी भी आए, द्विज ब्राह्मण जन भी आए, सारे प्रजाजन आए। आए बुलाए और आए तो सब, लेकिन बैठे नहीं, सब बैठे नहीं। आए तो सब, सब बैठे नहीं। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन। आए तो सब, लेकिन सब बैठे नहीं। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन। कौन कौन बैठे? गुरु जी बैठे, मुनि जन बैठे, विप्रजन ब्राह्मण जन जो द्विज जन बैठे, सज्जन जो थे वो बैठे, शेष लोग कुछ खड़े रहे और कुछ आते जाते रहे। शेष लोग कुछ खड़े रहे और कुछ आते जाते रहे। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन। अब खड़े वाले लोग कहेंगे देखो हम लोग निंदा के लिए कहा जा रहा है, तो अब इसके लिए हम क्या करें? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, जब बैठने वालों के लिए उन्होंने बोलना शुरू किया, खड़े वाले का पकड़ पाएंगे? स्थिरते नहीं है। खड़ा रहेंगे, चंचलता है, रहे हैं, चल देंगे, वो जल्दी से आसानी से जाना होगा, उनके लिए थोड़े वो वचन बोलेंगे। यानी बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भाव भंजन।
अब राम जब सब लोग बैठ गए तो राम जी ऐसा वचन बोलना शुरू किए जो भक्तों के भव, जो होने वाला दुख है, भव 84 का चक्कर होने वाला दुख है, काल चक्कर होने वाला दुख है, पुनर्जन्म आवागमन का चक्कर होने वाला दुख है, सृष्टि चक्कर जो है ये भक्त जन का, ये जो इसमें पड़े हैं इनका दुख है। तो बोले वचन भगत भाव भंजन, ये जो होने वाला दुख है इसको भंजन खत्म करने वाला वचन बोले। यानी भक्तों के दुख को, भव वाला जो दुख है, भव जाल, भव कूप, भव सागर, भव जाल, भव कूप, भव सागर, जो डुबाने और जाल में फंसा करके जीवों को तंग परेशान करता रहता है, इस भव रूपी दुख का को भंजन करने वाला वचन राम जी बोलना शुरू किए। ये भैया देखिएगा, एक बात मैं पहले निवेदन कर दूं, मुझे कोई भाषा उसा आता होता नहीं है, और भाषा तो नहीं आता है, शुद्ध हिंदी भी नहीं आती है। किसी को कुछ समझाने में गलत लगे तो नोट कर लीजिएगा, मौका दूंगा तो पूछ लीजिएगा, या आपको समझ में आए तो बता दीजिएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तब राम जी कह रहे हैं, गौर करेंगे, सुनहु सुनहु सकल पुरजन मम बानी, सुनहु सकल पुरजन मम बानी। ऐ मेरे प्रजाजनों, ऐ मेरे पूर्ववासियों, मैं कुछ कहने चल रहा हूं, आप लोग उसे सुनिए। गौर करेंगे, बहुत सचमुच इस उपदेश को बहुत गौर करेंगे। राम जी का है, और राम जी का उपदेश है, इसलिए मैं कहूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। यदि आप गौर करेंगे तो जिस लाभ को राम जी अपने प्रजा को देने के लिए वो उपदेश दिए थे, आज भी वो लाभ आपको मिलेगा। तो ये राम जी का उपदेश है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं नहीं सुना रहा हूं। मैं मानस किंकर मानस मर्मज्ञ इकुल डिग्री अपने अपने छीन छान लिए हैं सब। कोनो मानस किंकर है तो कोनो मानस मर्मज्ञ है तो कोनो मानस मारतंड है, इकुल छीन छीन के डिग्री लेने सब। आज सच्चाई देखा जाए तो उसको मानस में घुसने का अधिकार नहीं है। ये सारी डिग्री धन असुलने, दान कमाने के लिए है। यदि वास्तव में तीसरा और चौथा चौपाई, पांचवा चौपाई प्रारंभ का यदि पढ़ ले तो उसको रामचरितमानस में घुसने का अधिकार नहीं है। जब तक दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि नहीं होगी, दुनिया के किसी भी ग्रंथ में घुसने का डिग्री डिप्लोमा लेकर के ग्रंथ पढ़ेंगे, ग्रंथ समझ में आएगा। ग्रंथ है दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि के विषय। विषय सूची पढ़ रहे थे बड़ा पसंद से। एक हर अध्याय के पीछे लिखा है भागवत महापुराण के परमहंसम संहितायाम। ये परमहंस की संहिता है, परमहंस की। अभी हंस है ये नहीं है, हंस का पता नहीं है। आप परमहंस संहिता की व्याख्या कर रहे हैं, परमहंस संहिता की व्याख्या कर रहे हैं, हंस का पते नहीं है। यह उस परमेश्वर का दर्शन है जिसमें सबसे पहले परम मिलता है। परम जहां जाइए, जिस गुरु के पास जाइए, जिस विद्वान के पास जाइए, जिस संत महात्मा के पास जाइए, दो चार शब्द जो पाए हो रख दो, देखो कि तेरे साथ परम है कि नहीं, सामने वाला बच्चा कच्चा है कि नहीं। पहली उपलब्धि है परम, दूसरी उपलब्धि है क्या? अनुपा। अनुपा, अनुपा माने अनुपम है, अनुपम, जिसकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती।
जिसकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं होगी भाई? इतना बड़ा बड़ा ब्रह्मांड है और उसकी कोई उपमा ही नहीं होगी। अरे भैया, आपके देखने में इतना बड़ा ब्रह्मांड जरूर है, लेकिन जो परमेश्वर का दर्शन कर रहा है ना, वो क्या देख रहा है कि उसके एक अंश मात्र से सारा ब्रह्मांड है। जिसने देखा है भगवान को, वह यह भी देखा है कि उसी का एक अंश उससे प्रकट और पृथक हुआ, उसी का एक अंश उसी से प्रकट और पृथक हुआ, और वही ये ब्रह्मांड स्थित हो गया। वही ये ब्रह्मांड है। अभी दूसरा तीसरा अंश तो उसके पास था ही था। उसकी जब ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया तो उसी से दूसरी इकाई प्रकट हुई और आकर के इसको जीव लो। अभी हमारा विषय शुरू का शुरू हुए है। अरे भैया, अकाल क्षेत्र है। अकाल क्षेत्र का इस काल को सामने ला रहे हो, उसको भी नमन बंदगी करना होता है यहाँ। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो सोचिए, अब फिर उसको ले चले कि ये सब ले चले गाड़ी तो। अरे भैया, वो पहले वाला छूट रहा है। ये सारी सृष्टि 4 सेकंड के लिए नष्ट हो जाती, नष्ट। दूसरी इकाई जैसे इसकी उत्पत्ति हुई, दूसरी इकाई उसी परमेश्वर से चलती है और वो आकर के इसको स्थित रखी है। यदि परमेश्वर दूसरी इकाई का सप्लाई बंद कर दे तो ये दुनिया साफ दिखाई देगी, साफ गोल। ये दूसरी इकाई की बलिहारी है, ये स्थित और क्रियाशील है। कौन सी उपमा, किससे उपमा करेंगे परमेश्वर का? एक अंश मात्र से तो ब्रह्मांड है, तो इस एक अंश वाले किस चीज से पूर्ण अंश का उदाहरण देंगे? अनुपम तो दिखाई ही देगा वो, अनुपम। यानी उसके उपमा का इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज नहीं है। यदि उदाहरण देना ही होगा तो उसके अंश का, जो अंश उसका है, उसका उपमा इसमें दे सकते हैं। जो उसका अंश है, उसके अंश का उपमा इसमें मिल सकता है। उसका इसमें उपमा कैसे मिलेगा? तो दूसरा ये लाभ मिलेगा आप लोग की, दिखाई देगा कि वो अनुपम है। और तीसरा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव जो आज 84 में भटक कर चक्कर काट रहा है, वह अपने उस रूप को जो सृष्टि के आदि में था, जो सृष्टि के आदि में मूलतः था, उस रूप को सहज ही प्राप्त कर लेगा। उस रूप को सहज ही प्राप्त कर लेगा। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। देखिएगा कि 15 तारीख को मिल रहा है कि नहीं। इसलिए बोल रहा हूं, बड़ा अच्छा लगेगा इसलिए नहीं बोल रहा हूं। यहाँ का मुख्य कार्यक्रम इस थोड़े चल रहा है। मुख्य कार्यक्रम तो 12, 13, 14, 15 है। मुख्य कार्यक्रम तो 12, 13, 14, 15 है, दर्शन। ये उसके लिए पात्रता क्रिएट किया जा रहा है कि आप जो कचरा इन ढोंगी पाखंडी आडंबरियों द्वारा, इन लोभी लालची ठग बटमारों द्वारा जो दिल दिमाग में कचरा भगवान के नाम पर भर दिया इन सबों ने, ये तो सफाई में जा रहा है। अभी ये सारा कार्यक्रम तो अभी सफाई में जा रहा है। गया 5 दिन सफाई में, अभी तो गया 5 दिन सफाई में। अरे 3 दिन भी मिल जाए कल से ज्ञान के विषय वस्तु को रखने के लिए तो भाग्य ही है। अभी तो ज्ञान का विषय शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो ज्ञान का विषय शुरू ही नहीं हुआ। कोशिश करेंगे कल दिन से शुरू करने के लिए। एक बात याद रखें,
जिन किसी को भाग लेना होगा दर्शन के क्लास में, उनको हर हालत में 6 कार्यक्रम को सुनना समझना होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी बात पूछी जा सकती है। हालांकि पूरा सत्संग की बात नहीं पूछा जाएगा, ये घबराइए नहीं आप लोग। जो उसमें पूछा जाएगा उसको सैकड़ों बार हम बताएंगे, मंच से रटाएंगे कि यही पूछा जाएगा। आश्चर्य है, देखिएगा, जो कम पढ़े लिखे हैं ना वो फट बता देंगे, निशान वाले हैं ना वो फट बता देंगे। आज जो पढ़े लिखे विद्वान जी है ना, ऐसा था, बस याद हो रहा है, लगेंगे खिचर खिचर पिचर करने, मेमोरी में नहीं बैठेगी, क्योंकि कूड़ेदान बन चुका है मेमोरी। ये शैतानी शिक्षा जो पढ़ाई लिखाई है, ये जो पढ़ाई लिखाई है, पाश्चात्य पद्धति शैतानी पढ़ाई लिखाई तो है, ये प्राच्य पद्धति नहीं है, ये विद्या नहीं है, अविद्या है। अविद्या जो विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए अब शिक्षालय हो गया। ये विद्या नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है। देखिए, विद्या था विद्या तत्वम, उसका आगे चल करके वो तो लुप्त हो और आगे रिजर्व परमेश्वर तक, आगे चलकर 2 भाग हो गया, विद्या और अविद्या। आगे चलकर 2 भाग हो गया, विद्या और अविद्या। विद्या किसे कहेंगे? अष्टांग योग विद्या रह गया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये विद्या के 8 अंग हो गए। और दूसरा क्या रहा? अविद्या। अविद्या के 2 अंग, वेद और वेदांग। अविद्या के 2 अंग, वेद और वेदांग। वेद प्रमुख अंग पर और वेदांग दूसरे नंबर पर। वेद में जो 4 वेद के 4 अंग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब पढ़ाई लिखाई से किनार कर दिया गया। विद्या तत्व पढ़ाई लिखाई से बाहर, अष्टांग योग जो विद्या था पढ़ाई लिखाई से बाहर, यम पढ़ाई लिखाई से बाहर। पता नहीं इन शैतानों ने किस लाभ के लिए इस यम को निकाल दिया। सारी बर्बादी यम को विद्या से बाहर निकाल देने की है। यम माने क्या है? सत्य, सत्य अहिंसा, अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। सत्य, सत्यम वद धर्मम चर विद्या का सूत्र था। वेश, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोले धर्म में रहे चले, सत्य बोले धर्म में रहे चले। अर्थ काम तो पहले से रहेगा ही रहेगा। जब धर्म में रहे चलेंगे तो काम आने के पहले अर्थ की व्यवस्था पहले रहेगी। जब धर्म में रहन सहन बनाए तो कामना पीछे और अर्थ पहले, ये निकाल दिया गया। आज हिंसा से सब परेशान है, तबाह है, सारी दुनिया आतंकवादियों से तबाह है। सब बड़े बड़े देश, चाहे वो विकासशील हो चाहे विकसित हो, सब तबाह है इन आतंकवादियों से। क्या है ये आतंकवाद? हिंसा। पढ़ाई से हिंसा निकाल दिया गया, शिक्षा से सत्य निकाल दिया गया, शिक्षा से अहिंसा निकाल दिया गया। अस्ते, चोरी न करना, दूसरे के किसी भी वस्तु को बिना उसकी स्वीकृति को का न लेना, बिना उसकी स्वीकृति मान्यता का न लेना, ये अस्तेय है। ये पाठ से निकाल दिया गया। आज चोरी बेईमानी लूट खसोट मूल आधार बन गया। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में आचरण व्यवहार में बच्चों का रहन सहन करना, पढ़ाई विद्या पढ़ाना, ब्रह्म में आचरण व्यवहार में रखना। ब्रह्म में आचरण व्यवहार में झूठ छल कपट चोरी बेईमानी नहीं आता है, ब्रह्मचारी होता है। और तीसरा अपरिग्रह, अपरिग्रह धन एकत्रित न करना। आता जाओ उड़ाते जाओ, आता
आता जाए, उड़ाते जाओ। पहला धन का उत्तम स्थिति है धर्म, मध्यम स्थिति है भोग। यदि धर्म और भोग नहीं हुआ तो अधम नाश में तो उसको जाना ही है। उत्तम धर्म मध्यम भोग, यदि धर्म और भोग में प्रयोग नहीं हुआ तो नाश में तो उसको जाना ही है। ये किस बात को लेकर के विद्या से निकाल, शिक्षा से, पढ़ाई से निकाल दिया गया? इसको क्या नुकसान था उन सबों का? इसलिए कि तब ये पढ़ाई दैवी हो जाएगी। पढ़ाई तो आसुरी है ना, शैतानियत वाली है। इसमें ये सब पढ़ाई कैसे पढ़ाया जा सकते थे? आज क्या पढ़ाया जा रहा है? अविद्या भी नहीं। उस समय विद्या का सूत्र क्या लिखा रहता था विद्यालयों पर? सा विद्या या विमुक्त, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो, विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो। आज विद्या है व्यवसायिक, जो बंधन देने वाली हो। अभी पहले ही से दिल दिमाग में घुसेड़ दिया जाए छात्रों के कि तुम दरिद्र हो, अकिंचन हो, तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो तुम्हारी रोजी रोटी का व्यवस्था होगा। पहले ही से उसके दिमाग में तुम दरिद्र हो, तुम कंगाल हो, तुम अव्यवस्थित असुरक्षित हो, भर दिया गया। ये शैतानी विद्या है। दैवी विद्या में जो भारतीय विद्या पद्धति थी उसमें पढ़ाया जाता था तुम जीवात्मा हो, तुम शुद्ध बुद्ध हो, तुम निर्विकारी हो, तुम निर्लेप हो, तुम एक सत्ता सामर्थ्यवान हो, तुम एक शक्ति सत्ता हो। ये पढ़ाया जाता था विद्या में। ये दिमाग में उसका कभी आता ही नहीं था कि नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार भी कोई चीज होता है। सत्ता शक्ति हो, तुम शिव शक्ति हो, ब्रह्म शक्ति हो, ये पढ़ाई का शुरुआत होता था। इस समय क्या है? विद्या तो किनारे हो गया, अष्टांग योग जो पढ़ना था, यानी अविद्या में भी चारों वेद किनार हो गया, नहीं पढ़ाया जा रहा। क्योंकि वेद जब पढ़ते तो वेद के पढ़ने में आप चाहे जो भी जैसा हो, वेद जब पढ़ाया जाएगा तो चाहे अनचाहे आपकी वृत्ति, आपकी वृत्ति, आपके व्यवहार पर ईश्वर परमेश्वर की तरफ लुढ़कने लगेंगे। आप स्वाभाविक है कि ईश्वर परमेश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे, शिव शक्ति भगवान की तरफ आपका कदम चलने लगेगा। वे वेद भी पढ़ाई से निकाल दिए गए। बच गया वेदांग। वेदांग के 6 भाग, वेदांग के 6 भाग। शिक्षा, शिक्षा कल्प, शिक्षा कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। अब इसमें शिक्षा पढ़ाया जा रहा है, एजुकेशन। क्या है भाई? शिक्षा है, शिक्षा। शिक्षा शिक्षक, शिक्षार्थी। पहले था ज्ञान, गुरु, बीच में हुआ विद्या, विद्यालय, विद्यार्थी, अध्यापक। अब हो गया शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक। गुरु जी नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। जब ज्ञान था तो साष्टांग मारा जा रहा था, जब विद्या आई तो प्रणाम किया जा रहा था, चरण स्पर्श किया जा रहा था। जब वेद था तो गुरु जी प्रणाम। आज जब शिक्षा आ गया तब साइकिल भरे, गुरु जी नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई नमस्ते नमस्ते, सब ठीक है। एक बार चेला छात्र जी नमस्ते कर रहे थे, 2 बार गुरु जी कर रहे हैं। गुरु जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, चला नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? ठीक ठाक है? हाँ गुरु जी ठीक है, ठाक है। आप साइकिल से उतर नहीं रहे हैं, साइकिल बैठ रहे। हाँ गुरु जी ठीक ठाक है, आप ठीक है ना? हाँ ठीक है।
आज की शिक्षा है ये बड़ी विचित्र है। स्थिति कहां ले जा रही है? क्यों कि बेईमान गुरुजी हो गए तो छात्र भी वैसे बेईमान हो गया। शिष्टता गुरुजी में ही नहीं है तो शिष्ट छात्र कैसे पैदा होगा? जब शिष्ट गुरुजी ही नहीं रहेंगे, शिष्टता गुरुजी के ही जहन में नहीं रहेगा, तो शिक्षार्थी शिष्ट कैसे होगा? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब कहेंगे लोग गुरुजी लोग, मास्टर साहब जी लोग, ले अंग भी नहीं, वेदांग भी छो नहीं पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा एजुकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन गोल, स्पिरिचुअलाइजेशन गोल, ट्रू सुप्रीम एंड परफेक्ट नॉलेज तो गोल हो ही गया। ट्रू सुपनी सत्य सर्वोच्च और संपूर्णत्व वाला ज्ञान तो किनारे ही कर दिया गया। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हम लोग आ जाए जो ने गाड़ी खींच ले राम जी वाला। राम जी क्या किए? जब बुलाए, जब बैठ गए लोग प्रजाजन, तब प्रजाजन के भाव रूपी दुख, भाव रूपी भावकूप, भावसागर, भावजाल, इस भाव रूपी दुख को भंजन करने वाले बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। अब क्या बोल रहे हैं बंधुजन सुनिएगा, ये भाव भंजन वाला है। अरे भाव भंजन है तभी तो कहा जा रहा है कि कर्म और भोग से जो माया के देख रेख मालिकान में है अपने को निकालिए, यही भाव है। ये भंजन है कि इसमें से निकालिए, धर्म और मोक्ष के बीच जो भगवान के देख रेख मालिकाना वाला है अपने को स्थित स्थापित कीजिए। ये भाव भंजन वाला है। देखिए राम जी भी ऐसा ही कह रहे हैं कि नहीं। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, बहुत सीधा साधा अर्थ है, हमको तो इतनी व्याख्या भी नहीं ढंग आता है कि बहुत तोड़ फाड़ करके आगे बढ़े चले। सीधा साधा अर्थ है, सुनहु सकल पुरजन मम बानी। ऐ मेरे प्रजाजनों, मैं कुछ कहने चल रहा हूं, आप लोग पसंद से मेरी वाणी को सुनिए। आप लोग पसंद से मेरी वाणी को सुनिए, समझते हुए सुनिए। कहूं न कछु ममता और आने, ये ऐसी वाणी है कि मेरे अंदर आप सबके साथ बड़ी ममता हो गई हो इसलिए कहूं, ऐसा नहीं है। आप सबके साथ मेरे अंदर बड़ी ममता हो गई हो तो ममता बस ये बात कहने नहीं जा रहा हूं। कहूं न कछु ममता और आनी, ममता बस मैं कुछ कहूं ऐसा नहीं है। भाव भंजन वाला है, ये ममता बस वाला नहीं है। नहीं अनित, नहीं कछु प्रभुताई, मैं कोई अनित की बात भी कहने नहीं जा रहा हूं। राम जी बोल रहे हैं कि कछु ममता बस तो मैं बोलने ही नहीं जा रहा हूं, कोई अनित की बात भी बोलने नहीं जा रहा हूं। दूसरा और तीसरा क्या है कि बनी नहीं कछु प्रभुताई, मैं प्रभुता के लिए कि आप सब हमको कहेंगे कि बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे हैं, बड़े विद्वान हैं, यानी ऐसे अपने बड़प्पन के लिए भी बोलने नहीं जा रहा हूं। तीन सफाई पेश किया राम जी ने बोलने के पहले कि मैं कुछ ममता बस भी बोलने नहीं जा रहा हूं, मैं कोई अनित की बात भी बोलने नहीं जा रहा हूं। इतना ही नहीं, मैं कोई बड़प्पन के लिए, प्रभुत्व के लिए भी कुछ बोलने नहीं जा रहा हूं। गौर कीजिएगा आप सब, न तो ममता बस कुछ बोलने जा रहा हूं,
न तो कोई अनीत की बात बोलने जा रहा हूं और न अपने बड़प्पन के लिए कि मुझे बड़प्पन मिलेगा, मुझे प्रभुता मिलेगी, ऐसा भी कुछ बोलने नहीं जा रहा हूं। तो क्या बोलने जा रहा हूं भाई? सुना हूं, फिर कह रहे हैं सुना हूं, करो जो तुम्हें ही सुहाई। सुन लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, कीजिएगा वही जो आपको अच्छा लगे। सुन लीजिए, समझ लीजिए, कीजिएगा वही जो आपको अच्छा लगे। सुना हूं, करो जो तुम्हें ही सुहाई। और आगे क्या बोल रहे हैं? सोई सेवक, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वही मेरा सच्चा सेवक होगा, वही मेरा प्रियतर भक्त होगा, सबसे प्रिय, प्रियतम, सबसे प्रिय होगा। मम अनुशासन मान ही जोई, जो मेरे अनुशासन को स्वीकार करेगा, जो मेरे अनुशासन में रहेगा चलेगा, वही मेरा सच्चा सेवक और वही मेरा सच्चा प्रिय होगा, सबसे प्रिय होगा। ये बात तो और भी राजा वगैरह लोग कह सकते हैं। इनकी जो एक पंक्ति विशेषता की है, अगली पंक्ति पर गौर कीजिएगा। जो अनीति कछु भाखों भाई, लग रहा है कि वो माइक और कुर्सी रखे थे, लग रहा है कि रामू जी माइक कुर्सी रखे थे। जो अनीति कछु भाखों भाई, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। ऐ मेरे बंधुजनों, ऐ मेरे भाइयों, यदि मैं कोई अनीत की बात बोलूं, कोई मैं अनीत की बात बोलूं, तो आप सब भय छोड़ करके मुझे टोक दीजिएगा, रोक दीजिएगा। वो भी लग रहा है कुर्सी और माइक रखे थे कि आइए, मेरी कोई गलती, मेरी कोई अनीति बात हो तो मुझे समझा दीजिए, मुझे रोक दीजिए, मैं समझ लूंगा, रुक जाऊंगा, फिर नहीं अनित की बात बोलूंगा। लेकिन अनित मुझे जना तो दीजिए कि मैं कौन सी अनित कर रहा हूं, कौन सी अनित की बात बोल रहा हूं। सच बोलना अनीति है तो नीति क्या है? झूठ बोलना, ठगाई करना। सच बोलना अनीति है तो झूठ बोलना क्या है? लूट, ठगाई करना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जब इतना बोल लिए, ये छूट दे लिए, तब राम जी अब अपने उपदेश को शुरू कर रहे हैं। इतनी तो उनकी भूमिका थी, इतनी तो उनकी भूमिका थी, प्रस्तावना था। तब क्या बोल रहे हैं कि बड़े भाग्य, अब गौर कीजिएगा कौन बोल रहा है? परम ब्रह्म परमेश्वर के पूर्णावतार। किसके ये उपदेश है? परम ब्रह्म परमेश्वर के पूर्णावतार के उपदेश है। क्या बोल रहे हैं कि बड़े भाग्य, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव की जो शरीर मिली है ना बंधुजन, भोग व्यसन में बहाने उड़ाने के लिए नहीं। ये मनुष्य की जो शरीर मिली है ना भोग व्यसन में बहाने उड़ाने के लिए नहीं, अर्थ के लिए, खोजने के लिए, बेचने के लिए नहीं। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। उनको भी कहना पड़ा कि सदग्रंथ गाते हैं। लोग भगवान स्वीकार कर लिए होते तो उनको सदग्रंथ नाम लेने की क्या जरूरत? मैं कहता हूं सीधे बोल देते। वे भी कह रहे कि देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है ये मानव जीवन, ऐसा सदग्रंथ बताते हैं।
देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है ये मानव जीवन, ये सदग्रंथ बताते हैं। इसका सदुपयोग होना चाहिए। मेरा एक बार नहीं 1000 बार निवेदन है आप सबसे, एक बार नहीं 1000 बार निवेदन है आप सबसे कि मानव जीवन को सफल सार्थक बनाइए। मानव जीवन जो अनमोल रतन मिला है, इसको सफल सार्थक बनाइए, इसके मूल्य को समझिए, इस अनमोल रतन को समझिए। अनमोल रतन है ये, इसका जब मूल्य खोजने लगिएगा ना तो पता चलेगा कोई चीज इसके मूल्य, कोई भी चीज इसके मूल्य का नहीं है सिवाय परमेश्वर के। एकमात्र इसके कीमत में यदि कोई आएगा तो परमेश्वर आएगा, और कोई भी चीज इसका मूल्य नहीं है। आप लोग तनख्वाह कुछ पैसे पर इसको बेच दे रहे हैं, कुछ पैसे पर इसको बेच दे रहे हैं, इसका महत्व ही नहीं समझ पा रहे हैं। पता है कि आपके 4 पैसे पर जो जीवन बिक रहा है, उसमें आपका जीव और ईश्वर भी बिक रहा है। आपको तो पता ही नहीं है कि हमारे साथ जीव और ईश्वर भी है। जब दर्शन कराते चलेंगे ना तो कम से कम 3 शरीर तो आपके सतवे है, दिखाएंगे कि 3 तो शरीर तो आप है ही हैं। इस समय ये जो हम भीतर से हो रहा है ना, ये जीव भी आपके साथ है, और ये जीव हम तो आपके साथ है ये है जो एक शिव शक्ति, एक महान सत्ता शक्ति, ब्रह्म शक्ति भी आपकी शरीर के पीछे पीछे, जीव के पीछे पीछे, वो भी बेचारा जिधर जा रहे हैं, आप पैसे पर बिक रहे हैं तो भी उसी ढर्रे में जा रहा है। क्या क्या स्थिति है आप सबकी, क्या स्थिति है आप सबकी। ये सब भगवान बने बैठे हैं ना, ये सब गुरु बने बैठे हैं ना, लाखों लोग और करोड़ों अरबों के धन में बैठे हैं ना। कौन सा धन खजाना नौकरी है मालूम है आप लोगों को? कुछ नहीं। जो साधना वाले हैं ना, वही श्वास निश्वास में रहने वाला, जो पतनोन्मुखी है, पतन को जाने वाला, उस स्वयं को पकड़ लिए सब। ये श्वास और निश्वास को पकड़ लिया सब, कबीर हो गया, दादू हो गया, दरिया हो गया, नानक हो गया, इस मोहम्मद हो गया, सतपाल हो गया, बाल योगेश्वर जी हो गया। आगे ना बाल योगेश्वर, इसके बाद भी उसके पास कुछ है क्या? और भगवान को हलाने लगे सब लाखों का। क्या है? केवल इसे श्वास को पकड़ लिया सब। श्वास में क्या है, जबकि वो भी उत्थान परक नहीं है, वो भी कल्याण कारक नहीं है, वो भी पतन कारक, वेद विरुद्ध, पुराण विरुद्ध, वेद विरुद्ध, पुराण विरुद्ध, पतन कारक। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। केवल आप लोग इंद्रिय पकड़ करके बैठ गए, हाथ नाक मुंह कान इंद्रिय पकड़ करके बैठ गए। आप लोगों को नचा रहे थे, गुरु बन गया क्या पकड़ करके? श्वास पकड़ करके, श्वास पकड़ कर बैठ गए। श्वास में रहने वालों को भगवान भी घोषित कर दिया, सब में भगवान जी है, सब में भगवान जी है। किसको? जो श्वास में निश्वास में है बस ही भगवान जी है, ये सब भगवान जी हो गए। पकड़ा। अब जाना ज्ञान क्या कहता है कि दोनों तो है ही है, ये शरीर संसार और शरीर ये तो है ही है, श्वास वाला इसमें जीवात्मा तो है ही है। अरे दोनों को पैदा करने वाला, दोनों को संचालित करने वाला परमात्मा को भी जान पकड़, जान देख, वो मालिक है, सर्वे सर्वा है। तो इस प्रकार से आप सबके पास भी वो है। आप सब भोग व्यसन में बहा दिए अपने शरीर को, कोई लाभ नहीं। आवे सब श्वास पकड़ करके उसी का गुणगान गाने लगे। आज देखिए सब भगवान बनकर बैठे हैं।
भगवान बनकर बैठे, आपने उसकी महत्ता को समझा नहीं, आपने अपने ईश्वरत्व को जाना नहीं, आपने अपने ईश्वरत्व को समझने का कोशिश नहीं किया, बहा दिया शरीर के पीछे। उन लोगों ने क्या किया कि ईश्वरत्व को महत्व दे करके उनके संदेश को आगे कर दिया। सारे ईस मोहम्मद, चाहे नानक, दरिया, दादू, पलटू, सब की यही स्थिति है, कबीर, सब की यही स्थिति है। इससे आगे इसमें से कौनों नहीं है। जैन, तीर्थंकर, महावीर, जितना नाम ले लीजिए, ऋषि, महर्षि, जोगी, जति, संत, महात्मा, सब यही है, इसके नीचे है, सब यही अथवा इसके नीचे है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो आप सब थोड़ा दुनिया समझने का कोशिश कर, आप अपने को, आप अपने साथ रहने वाले को तो कम से कम पहचान लीजिए। आप देखिए कि शरीर, जीव और आत्मा, ईश्वर जो आपके साथ है ना, ये तीनों किससे है, किसके द्वारा चालित संचालित है और अंततः किसमें विलीन कर लिए जाते हैं। जब उसको खोजिएगा तब पता चलेगा कि परमात्मा परमेश्वर है। इन साधकों को, जोगियों से पूछे ना, इन महात्माओं से पूछे ना, बाल योगेश्वर वाले से, सतपाल वाले से, कि क्या श्वास से अलग को कुछ मालूम है? क्या इन सबों को श्वास निश्वास में जो हो रहा है वो भी सही नहीं है, पतन और विनाशक है, पतन को ले जाने वाला है, पतन को ले जाने वाला है, विनाशक है। फिर भी उसी को पा करके देखिए कैसा बनना है ईश्वर के नाम पर। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। छट सकता है, जाने नहीं देखने के बाद पता चलेगा कि ईश्वर परमेश्वर जो है, ईश्वर ही विकारों से ऊपर है, ऊपर है। परमेश्वर तो विकारों से ऊपर है ही है। बोले परम प्रभु। जो आप लोग विषय भोगों में इसको बहाने में लगे हैं, इस तन का फल विषय भोग नहीं है, विषय भोग नहीं। यदि विषय भोग में, यदि विषय भोग में आप स्वर्ग भी यदि हासिल कर लेते हैं, स्वर्गीय विषय भोग भी हासिल कर लेते हैं, तो वो भी इतना स्वल्प है, स्वल्प, अल्प नहीं, स्वल्प, अल्प से भी बिल्कुल नहीं के बराबर, ना चीज है ना चीज अमरत्व के आगे। स्वर्गीय विषय भोग ही यदि आप इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो अमरत्व के आगे वह भी स्वल्प ही है, स्वल्प। और उसका भी अंत क्या है? दुखदाई। पुण्य है, स्वर्ग भोग रहे हैं, पुण्य क्षीण हो गया, ढकेल करके नीचे गिरा दिए जाएंगे। पुण्य है, स्वर्ग भोग रहे हैं, पुण्य पूरा हो जाएगा, धक्का देकर निकाल बाहर कर दिए जाएंगे। तो वो भी यानी यही तो न कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। फिर इसको और समझने के लिए राम जी फिर दूसरी पंक्ति कह रहे हैं, ऐ मेरे प्रजाजनों, ऐ मेरे भाई बंधुजनों, नर्तन पाई आ विषय मन देही। नर्तन पाई विषय मन देही। यदि नर्तन पा करके, मानो जोन पा करके भी आप जब विषयों में ही अपना मन लगाएंगे, विषयों की ही तरफ अपना रुख रखेंगे, तो क्या होगा? आप सठ होंगे, मूढ़ होंगे, मूढ़, मूढ़ कहलाएंगे, मूढ़। कैसे? यदि कोई पलट सुधाते सठ विष ले ही, जो अमृत को छोड़ करके विष लेगा वो सठ नहीं तो बुद्धिमान कहलाएगा क्या? पलट सुधा, अमृत तो छोड़ दिया, अमृत तो छोड़ दिया और विष ले रहा है, तो सठ ही कहलाएंगे, मूढ़ ही कहलाएंगे। राम जी कह रहे कि हे मेरे प्रजाजनों, हे मेरे बंधुजनों, आप अमृत छोड़ करके ये विषय भोग रूपी, भोग व्यसन रूपी विष जहर को
मत स्वीकार करो। नर्तन पा करके ये विष रूपी जो जहर रूपी जो विषय भोग है, विषय व्यसन है, भोग व्यसन है, इसको आप मत स्वीकार करो। ये इसका फल नहीं है। अमृत स्वीकार करो, अमृत। ये बुद्धिमत्ता होगी, ये विवेकशीलता होगी। अमृत स्वीकार करो। अमृत छोड़ करके विषय रूपी विष को मत स्वीकार करो। फिर आगे क्या कह रहे हैं? ताई कबहु भल, ताई कबहु भल कहीं न कोई, ताई कबहु भल कहीं न कोई, गुंजा ग्रसई परस मणि खोई। कौन उसको भला कह सकता है? जब धने कमाना है तो पारसमणि पत्थर फेंक करके आ गुंजा फल लेके बड़ा अच्छा लग रहा है, उसको कोई बुद्धिमान भला कह सकता है? जो पारसमणि जैसे पत्थर को फेंक करके आज सुंदर लग रहा है, गुंजा फल ले, उसको कोई अच्छा भला कह सकता है? कोई भला नहीं कह सकता। यदि इसके बावजूद भी जब आप विषय भोग में ही, विषय सेवन में ही, इस जहर रूपी विषय सेवन में ही बने रहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? आकर 4,84,000, राम जी के उपदेश है, आकर 4,84,000 जो निफिरत जीव अविनाशी। आप जो जीव हैं वो तो मरने जीने वाले, मरने वाले हैं नहीं। आप जो जीव है वो तो मरने वाले हैं नहीं। वही बार बार जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई। आप बंधुजनों को फिर वही आकर के जब नहीं मानेंगे, विषय सेवन में रहेंगे, तो वही 84 लाख का चक्कर, फिर 84 लाख जोनियों में वही जन्मत मरत दुसह दुख हुई। एक मृत्यु नहीं चाहिए। मौत से तो भय मक्खी मच्छर को भी है, मछली मेढक को भी है, कीड़े मकोड़ों को भी है, गाय भैंस को भी है, हाथी घोड़ों को। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको मौत का भय न हो। एक मौत नहीं चाहिए। और 84 लाख बार मौत से तो एक सर्किल में गुजरना होगा, 84 लाख बार तो मौत की यातना से एक साथ गुजरना होगा। फिर क्या होगा? फिरत सदा माया कर प्रेरे, फिरत सदा माया कर प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। आप सभी जीव इस 84 लाख के चक्कर में माया की प्रेरणा से वही चक्कर काटते रहेंगे। काल, कर्म, स्वभाव, बस गुण, ये सब घेरे रहेंगे आपको। जब परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, तो काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। देखिए आप जब माँ के गर्भ में जब ये शरीर आता है, वहीं से काल की गणना शुरू हो जाती है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 80 से 90 दिन में शरीर की रचना पूरी होती है और फिर 6 महीना और जोड़ करके 9 महीना में बाहर आ जाता है। काल की गणना वहीं से शुरू हो गई। काल का घेरा वहीं से शुरू हो गया जहां सीमेन और स्पर्म ज्वाइंट हुए, जहां शुक्र और डिंब एकीकृत हुए, वहीं से काल का घेरा शुरू हो गया। काल कर्म जब करने के लायक कुछ हुए तो कर्म का घेरा भी पड़ गया। गुण भी स्वभावता घेरे हुए है, स्वभाव भी घेरे हुए है। माया की यही सब तो अंग कार्य करता है। माया के जब आप माया के देख रेख और मालिकान में रहेंगे
क्या कहा? कर्म और भोग के बीच रहेंगे तो माया का देख रेख और मालिकान रहेगा। तो माया के देख रेख मालिकान में यही 84 का चक्कर है। काल, कर्म, स्वभाव, गुण, ये सब जो है क्या कहा कृष्ण जी ने? जब ज्ञान के क्षेत्र में आएंगे, धर्म और मोक्ष के बीच में रहन सहन होगा, तो भगवान के देख रेख मालिकान में रहेंगे। तो उसमें भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वश। हे अर्जुन, सब कुछ जो है प्रकृति अपने गुणों के अनुसार करती कराती है, कहीं कोई कुछ कर नहीं रहा है। ज्ञान के क्लास में क्या दिखाई देगा कि सब कुछ प्रकृति जो है अपने गुणों के अनुसार कर करा रही है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। अहंकार भी मूढ़ात्मा, जो अहंकार के वशीभूत जन मूढ़ जन है, जो अहंकार के वशीभूत मूढ़ जन है, वही अपने को करता हम मान लेते हैं। वही मान लेते हैं कि मैं करता हूं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे लड़के हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा देख रेख है। ये उन मूल जनों की बातें हैं जो अहंकार के वशीभूत है। ये कृष्ण जी बतला रहे हैं। आगे यानी माया जो है, माया के जो क्षेत्र में रहेगा, माया के मालिकान में रहेगा, उसकी यही माया वाली गति होगी। 84 का चक्कर काटना होगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि कबहू की करी, कबहू की करी करुणा नर देही, कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत स्नेही। कबहू की करी, कबहू की करी करुणा नर देही, आ देत ईश बिन हेत स्नेही। माया के चक्कर में, 84 के चक्कर में जब जीव तड़पते रहता है, इसके तड़पन को देख करके वह परम दयालु जो करुणा करने वाला, दया करने वाला है, वो भगवान जो है अहेतु की कृपा करके मानव तन देता है। फिर मानव तन देता है। मानव तन देने के किस लिए देता है? मानव तन किस लिए देता है? क्या समझने को कह रहा है देने वाला? जो मानव तन देता है वो क्या समझने के लिए देता है कि क्या समझो, कैसे रखो, कहां रखो। जो जिसने आपको मानव तन दिया वो क्या समझने के लिए दिया, क्या करने के लिए दिया, कहां रखने के लिए दिया? आगे देखिए, बोले परम प्रभु परमेश्वर की, नर तन भाव बारिधि कहूं वेरो, नर तन भाव वारिधि कहूं वेरो। ऐ मेरे प्रजाजनों, ऐ मेरे बंधुजनों, इस नर तन को, इस मानव तन को भोगी व्यसनी शरीर मत समझो। भोगी व्यसनी आदमी मनुष्य शरीर मत समझो। इसको भव सागर पार करने वाला नौका समझो, नौका, बेड़ा समझो, बेड़ा। भाव सागर, भाव सागर बारिधि कहूं बेड़ो, भाव बारिधि कहूं बेड़ो। नर्तन जो है भाव बारिधि कहूं बेड़ो। भाव सागर पार करने के लिए एक बेड़ा के रूप में मिला है आपको, बेड़ा नाव के रूप में मिला है, नाव के रूप में। कौन कह रहा है? जो सृष्टि का सर्वे सर्वा, जो सृष्टि करता भरता हरता है, उस पूर्णावतार परमेश्वर श्री राम जी की वाणी है कि इस मनुष्य शरीर को आप नौका समझो, नौका।
समझो बेड़ा, भवसागर पार करने वाला, भवसागर पार करने वाला, विश्व रूपी भोग व्यसन वाला नहीं, भवसागर पार करने वाला बेड़ा समझो बेड़ा। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यदि आपके दिल दिमाग में धर्म के प्रति भाव हो जाएगा, भगवान के सत्संग के प्रति भाव हो जाएगा, भगवान पाने के लिए, धर्म अपनाने के लिए बिल्कुल भाव हो जाएगा, तो इसका मतलब कि यह भगवान की दूसरी कृपा है, भगवान की कृपा है, ये अनुकूल वायु है। इस नाव को पश्चिम ले जाना हो तो पूरब का हवा चले, अनुकूल वायु है। पूरब ले जाना हो, पश्चिम का हवा चले, अनुकूल वायु है। तो ये मानव शरीर जो बेड़ा है, ये भगवान को पाने के लिए, भक्ति सेवा में जुड़ने के लिए, मुक्ति अमरता मोक्ष पाने के तरफ यदि बढ़ रहा है, तो ये मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा समझो। राम जी क्या कह रहे हैं कि ये मेरी कृपा समझो। यदि ऐसा होने लगे तब क्या कह रहे हैं कि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। इस नाव को सदगुरु को दे दो, सदगुरु को। इस नाव को, अपने इस तन को सदगुरु को दे दो, सदगुरु को। वो इसका कर्णधार है, वो इसका कर्णधार है। वो इस आपको अर्थ में धन में नहीं लगाएगा, धन नहीं खोजेगा। वो इसको ध्यान ज्ञान से ईश्वर परमेश्वर से जोड़ेगा, भक्ति सेवा कराएगा, ईश्वर परमेश्वर से जोड़ेगा, परमेश्वर की भक्ति कराएगा, भगवान की भक्ति कराएगा, और आपको दुर्लभ साज जो भाव सागर पार करना अति दुर्लभ था, जो भाव सागर पार करना अति दुर्लभ था, सुलभ जस पावा, बहुत आसानी से आपके लिए सुलभ बना देगा। जब इस नाव को, इस बेड़ा को सदगुरु के हाथ में दीजिएगा, तो वो जो है इसको परमेश्वर से जोड़ करके, परमेश्वर से जोड़ करके, भगवान से जोड़ करके, भगवत कृपा का पात्र बनाते हुए जो भाव सागर पार करना अति दुर्लभ था, उसको एकदम सुलभ बना देगा, सुलभ, आसान बना देगा, आसान, सहजता पूर्वक प्राप्ति वाला बना देगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इसके बाद राम जी श्राप भी दे रहे हैं, राम जी श्राप भी दे रहे हैं। जो न तरे भव सागर, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। मानो जोन भी मिल गए, मानो शरीर भी मिल गई, आपकी प्रेरणा भी मिल रही है भगवान पाने की, सत्संग सुनने की, धर्म में रहने चलने की, और कर्णधार सदगुरु भी मिल रहा हो, भगवान मिलाने वाला, भव सागर पार कराने वाला, मुक्ति अमरता दिलाने वाला, यदि सदगुरु भी मिल रहा हो, तब आप यदि ऐसा नर समाज पा करके भी यदि आप तरने का उपाय नहीं करते हैं, भव सागर पार होने का उपाय नहीं करते हैं, तो क्या कहा राम जी ने, सो कृत निंदक। वो निंदा का पात्र है, चाहे जितनी निंदा कर लिया जाए वो उसी का पात्र है। सुकृत निंदक निंदा का पात्र है, मंदमति है, वो मति मंद है, मूढ़ है। गति क्या हो, आत्माहन गति जाए। जो आत्महत्या करने वालों की गति होती है, उस गति में जाए।
आत्महत्या ब्रह्म हत्या इस सृष्टि का सबसे बड़ा पाप को कर्म है। भगवान जी कहेंगे यदि जो नर्त समाज ऐसा पा करके भी तरता नहीं है, तरने का उपाय नहीं करता है, तो निंदक है, मंदमती है, और उसकी गति क्या होगी? आत्महत्या करने की जो गति होती है उस गति में वो सब जाए। कृष्ण जी ने भी ज्ञान देते देते जब अर्जुन बार बार जब इसी तरह से तर्क वितर्क करते रहे, लास्ट में कृष्ण जी ने क्या कहा देखिएगा आप लोगों को। 18वां अध्याय में कृष्ण जी ने अर्जुन से क्या कहा कि अर्जुन मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि। हे अर्जुन, यदि मेरे में चित्त वाला हो गए, मेरे में चित्त वाला रहने लगे, तो मेरे कृपा प्रसाद से संकट के यदि तेरे दुर्ग भी होंगे, तेरा किला भी होगा ना, तो मेरे कृपा प्रसाद से वे सारे संकट के किला ढा करके तहस नहस हो जाएंगे और मेरे कृपा प्रसाद से आप तर जाओगे, मेरे कृपा प्रसाद से आप तर जाओगे। अत्यत्वा अहंकारान, यदि अहंकार बस मेरे इन बातों को नहीं सुनोगे, नहीं अपनाओगे, यदि अहंकार बस मेरे इन बातों को नहीं सुनोगे, नहीं अपनाओगे, न सुरक्षेसी विनक्षेसी, तो तेरा नाश हो जाएगा। कृष्ण जी उधर राम जी कह रहे हैं, तो इधर कृष्ण जी अर्जुन जैसे प्रियतर दोस्त को ये कह रहे हैं, अर्जुन जैसे प्रियतर दोस्त को कह रहे हैं कि यदि इसको नहीं अपनाए तो तेरा नाश हो जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो आप बंधुजनों से बार बार हम कहेंगे, आप लोग अपने जीवन का अर्थ समझिए, आप लोग अपने अनमोल रतन जीवन को समझिए, भाव में भरी भोग व्यसन की तरफ बहिए नहीं, सत्य में रहना सीखिए। कर्म और भोग के बीच जहां केवल कामना ही कामना है, जिसकी पूर्ति के लिए आपको अर्थ का चक्कर, अर्थ के लिए जीवन बेच देना पड़ता है, जिसका सारा देख रेख मालिकान किसका है? माया का। आप देख लीजिए कि इसमें आप व्यवस्थित सुरक्षित हैं या फिर धर्म और मोक्ष के बीच, जहां अर्थ और काम भी है, नहीं पहले अर्थ है पीछे काम है। काम उसकी आवश्यकता ही नहीं, काम आएगी है, आएगा ही नहीं। यदि किसी परिस्थिति बस आ भी गया तो अर्थ पहले से पड़ा हुआ है, बेचैन परेशान नहीं कर सकता। क्यों? कि भगवान का देख रेख और मालिकान है। उस सिस्टम में पहले अर्थ है, पीछे काम है। माया के सिस्टम में काम है, अर्थ है ही नहीं, उसके लिए आपको जीवन बेचना पड़ेगा। परमेश्वर के सिस्टम में धर्म और मोक्ष के बीच में पहले अर्थ है, पीछे काम है। काम आएगा ही नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि पड़ भी गई तो अर्थ पहले से है, परेशान नहीं कर सकता, तुरंत व्यवस्था हो जाए। अब ये दो जीवन के दो क्षेत्र हैं, जीवन के दो क्षेत्र हैं। आप बंधुजन जिस क्षेत्र को चाहें चुने, मर्जी आपकी। जिस क्षेत्र को चाहे चुने, मर्जी आपकी। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। आप बंधुजनों को यदि मेरे इन बातों में कुछ गलत लगा हो तो पहले उसको, और तत्पश्चात कुछ गलत लगा हो तो उसको, और तत्पश्चात कुछ लगा तो, और तत्पश्चात आप यदि कुछ जानना समझना चाहते हो उसको बड़े प्रेम से रख सकते हैं।
नहीं है, और आपने जैसा आप मंच से भी कहा है कि कण-कण में मैं भगवान नहीं मांगता। बिल्कुल सही है। भक्त प्रहलाद ने जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, तो उन्होंने कहा हम में भी है, तुम में भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, हर जगह है। और खंबे से उन्होंने प्रकट करके भी दिखा दिया, यदि खंबे से भगवान प्रकट हो सकता है तो हर जगह क्यों नहीं है। कण-कण में, इसका मतलब है कण-कण में भगवान है। अब सुन लीजिए, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। प्रहलाद जो है नारद के यहाँ से भक्ति सीख कर आए थे, नारद ने उनको सिखाया था, विष्णु राम कृष्ण ने नहीं पढ़ाया था। नारद ने जो कुछ बताया कि नारायण सर्वे सर्वा है, ज्ञान नहीं मिला था, ज्ञान नहीं मिला था कि पता चले कि कहाँ असत्य है कहाँ सत्य है। ये भगवान जानता है, ज्ञान भगवान देता है। अब रही चीजें कि खंबे से उन्होंने पैदा किया, प्रकट किया। हिरण्यकश्यप के जो वर थे, हिरण्यकश्यप के वर की मर्यादा को यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अब एक बात सोचिए, देवलोक का प्रतिनिधि प्रहलाद, हिरण्यकश्यप को मरवाने के लिए ही देव वर्ग ने प्रहलाद को प्रेषित किया था। प्रहलाद एक सामान्य बालक नहीं था, देव वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था, पहली बात। दूसरी बात कि प्रहलाद जैसा भक्त जिसके पिता का तीनों लोकों पर शासन हो और वो उस राजपाट को कुछ ठोकर से मार देता है, कुछ नहीं समझता है, नारायण हमको चाहिए, हमारा सर्वे सर्वा नारायण है। ऐसे भक्त के लिए उसको जब जिस परिस्थिति लायक जरूरत होगी वो प्रकट होकर के उसकी रक्षा नहीं करेगा तो फिर कैसे भक्त के लिए भगवान प्रकट होगा। भक्ति की मर्यादा स्थापित करने करना होगा। मतलब अभी आप अब एक मिनट उस विषय पर आ रहे हैं। अब सवाल है, उसको वर था ऐसा, क्या वर था? न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं धरती पर मरूं न आसमान में मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं। तो जब न घर में मरूं न बाहर मरूं तो भगवान को ऐसे जगह मारना था कि वर की मर्यादा भी रहे और उसको मारना भी है। तो जो माने बाहरी क्या कहते हैं, बरामदा, बरामदा, तो बाहरी बरामदा के बाहर जो खम्मा होता है ओरी के बगल में होता है, ओरी कहते हैं, इधर क्या कहते हैं जो पानी चूता है, तो ओरी के बगल में होता है। इसलिए खंबे से उनको आना पड़ा कि खंबा फटते ही ओरी तर बैठ जाना होगा। ओरी न घर है और न बाहर है, न घर है न बाहर है, इसलिए उनको खंबे से प्रकट होना पड़ा। यदि हर खंबे में भगवान है तो सड़ियों द्रौपदी के भगवान जी होंगे, तो सब सड़िये भगवान जी है। कितना खंबा रोज टूट रहा है, किसी में भगवान नहीं पैदा हो रहा है। रोजे हजारों लाखों खंबा टूट रहा है, किसी में भगवान पैदा नहीं हो रहा है। अरे उसका ये अर्थ नहीं हुआ कि कण कण में भगवान है, इसका ये अर्थ हुआ कि अपने सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान को जब जैसा जहां प्रकट होना होगा तब तैसा वहां प्रकट होकर के उसकी रक्षा करेगा। इसका ये अर्थ हुआ, इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि हर कण कण में भगवान जी है। नहीं, विश्वास पे पैदा भी हो सकता है, भक्त के विश्वास पर। एक मिनट, भक्त के विश्वास पे है, कण कण में हो। वह विश्वास की अंतिम चोटी थी, इसलिए पैदा होना ही था। क्यों? और समय तो नहीं पैदा हुआ, रक्षा करते गया, और समय तो पैदा होने की जरूरत नहीं महसूस किया, रक्षा करते गया। यहाँ जरूरी थी हिरण्यकश्यप को मारना, नहीं तो प्रहलाद को और जगह बचाते गए थे, हम ही बचा लिए होते। तलवार से वो कटते ही नहीं, उसके तलवार से नहीं कटते, बचा लेता, लेकिन नहीं, केवल बचाना नहीं था प्रहलाद को, यहाँ हिरण्यकश्यप को मारना था, इसलिए खंबे से आना पड़ा। तो अपने सच्चे भक्त की रक्षा के लिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अपने सच्चे भक्त की रक्षा के लिए भगवान को जब जैसी जरूरत होगी तब तैसी और तहां वो रूप प्रकट करके रक्षा करेगा। तो सवाल कण-कण का नहीं है, सवाल उस भक्त के भक्ति की महिमा का है। नहीं, प्रश्न मान्यता का भी तो है। मान्यता माने उस भक्त की मान्यता जैसा बताया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
स्वामी जी मैं आपको प्रणाम ठीक है, करता हूं। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा नजदीक नजदीक भैया, थोड़ा कुर्सी आगे कर दीजिए। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जैसे कि आपने कहा संत श्री आशाराम बापू या जो भी गुरु जी हैं वो सही मार्गदर्शन नहीं करा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा गुरु है? मैंने अभी गुरु नहीं किया इसलिए मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ, आपसे कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ या वार्तालाप नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हो गया। ऐसा कौन सा सही गुरु है जिसको मैं करूं? आप मुझे बताने का कष्ट करें जो कि मुझे सही मार्गदर्शन दिखला। ठीक, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। देखिए, किसी भी चीज को जानना देखना परखना आगे आएगा। जब गुरु जानना देखना परखना है तो ज्ञान सबसे पहले हासिल कीजिए। मेरे यहाँ ज्ञान यदि हासिल कर लेंगे तो मेरे यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमको गुरु कहिए हम आपके गुरु रहेंगे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ज्ञान हासिल करके ज्ञान में वो क्षमता शक्ति है, इस ब्रह्मांड में जहां भी असत्य है और सत्य है दोनों को अलग अलग करके दिखला देता है। तो आप ज्ञान हासिल करके तब गुरु जी लोगों को देखना शुरू कर दीजिए। जो सर्वश्रेष्ठ दिखाई दे स्वीकार कर लीजिए, आसानी से दिखाई देने लगेंगे। गुरु जी लोगों का जाना नहीं पड़ेगा। सबका एक जगह बैठ करके सबका बुकलेट खरीद लीजिए, एक किताब खरीद लीजिए, आप मिलान कर लीजिए, एक जगह बैठ करके निर्णय हो जाएगा कि कौन गुरु सच्चा गुरु है। जिस गुरु के ज्ञान में जिस गुरु के ज्ञान में परमाणु से लेकर के परमेश्वर का सच्चा संपूर्ण ज्ञान हो, सच्चा संपूर्ण ज्ञान हो, देखने के लिए, केवल सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए भी संपूर्ण ज्ञान हो, विराट दर्शन हो, साक्षात मुक्ति अमरता का बोध हो, वही सच्चा गुरु होगा। सच्चा ज्ञान तो सच्चा गुरु नहीं तो क्या ये आप मेरे यहाँ से ज्ञान लें। हाँ। यह एक मिनट, इस ज्ञान में हमारा ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ज्ञान पाए हैं तो आप मेरा चेला हो ही गए, हम गुरु हो गए। इस ज्ञान का जांच करें जी। जब कहीं किसी भी प्रकार का गलत न लगे, हर प्रकार से सर्वोच्च ही दिखाई दे, तब आकर के हमसे बताइएगा कि ये परम सत्य और सर्वोच्च है। उस दिन से हमारा शिष्य गुरु का संबंध चालू होगा। वही तो मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो मतलब कहने का मतलब यह है, तो क्या मैं गुरु आपको करूं? अभी आपसे मैंने कहा नहीं समझे हमारी बात। भाई हमको गुरु करना पहले नहीं है। हाँ। हमको गुरु करना पहले नहीं है। हाँ। भाई जांच करने के लिए ज्ञान तो चाहिए ना जी। किसी भी गुरु का जांच करने के लिए ज्ञान तो चाहिए ना। तो हमको गुरु मत पहले कीजिए, एक ज्ञान ले लीजिए। हमको गुरु मत कीजिए, ज्ञान ले लीजिए और उस ज्ञान के द्वारा जांच कीजिए। जब ज्ञान के द्वारा जांच करने में हर स्तर पर लगे कि ज्ञान सत्य है, सर्वोच्च है और संपूर्ण वाला है, अब इससे श्रेष्ठ कहीं किसी गुरु का कोई ज्ञान नहीं है। यदि ऐसा लगे तब आकर के आप शिष्य और हमको गुरु कहिएगा। हमने आपका साहित्य पढ़ा तो इसमें एक थोड़ी हमें शंका उत्पन्न हुई। बड़ी खुशी। आप लोग भैया थोड़ा सा बैठने वाले के बैठ ले, थोड़ा और पीछे हट करके, थोड़ा सा और पीछे हट करके बैठ ले। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए भैया। तो मैं ये कह रहा था कि इस साहित्य को पढ़ के हमें कुछ हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न हुई। बड़ी खुशी। तो पहली बात तो ये इसमें जो लिखा गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र तो है ही नहीं। गायत्री मंत्र नहीं है ना। बस यही हमें पहली शंका का समाधान हो गया हमारा। इसको वेदों में भी कहा गया है कि ये गायत्री मंत्र है। एक बात, चाहे एक मिनट, झूठ चाहे गलत जहां भी होगा वो झूठ है और त्याज्य है। यानी ये आप सत्य जहां भी होगा वो ग्राह्य है। तो ये आप कहते हैं कि ये गायत्री मंत्र नहीं है। पहला बात, पहला प्रश्न हमारा ये। ठीक, ये गायत्री मंत्र नहीं है, वो ओम देव मंत्र है। ओम देव मंत्र। हाँ, ये गायत्री मंत्र नहीं है ना। गायत्री छंद में ओम देव मंत्र जो है लिपिबद्ध है।
गायत्री छंद में देव मंत्र लिपिबद्ध है, मंत्र देव का है, ओम का है, न कि गायत्री का है। गायत्री छंद में लिपिबद्ध चलो है। फिर दूसरी शंका हमारी ये है कि मैं कल यहाँ बैठा था तो आपने एक बात कही थी कि मैं आपको ईश्वर का दर्शन कराऊंगा, परमेश्वर का भी। नहीं, एक चीज पहले देखिए। अच्छा, तो वो जो ईश्वर में राम को दिखाऊंगा, कृष्ण को दिखाऊंगा। ईश्वर में नहीं, परमेश्वर वाला में। अच्छा, परमेश्वर में सही। तो वो जो कृष्ण या मैं श्री राम दिखाऊंगा वो राधा वाले होंगे और मीरा वाले नहीं होंगे। ठीक ठीक। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके पीछे कुछ मूर्तियां लगी हुई हैं, फोटो लगे हुए हैं, तो इनमें से मैं ये जानना चाहता हूँ कि राधा वाले और मीरा वाले कृष्ण और स्वामी संत ज्ञानेश्वर वाले कृष्ण में या राम में क्या फर्क है? बोले परम प्रभु परमेश्वर के, राधा वाला जो कृष्ण है या तुलसी वाला जो राम है, तुलसी वाला राम चाहे मीरा वाला कृष्ण, ये लोग भक्ति प्रधान है, भाव प्रधान है, ये भावनात्मक है, सही तथ्य नहीं है। और हनुमान वाला जो राम है वो वास्तविक है। तुलसी और हनुमान वाले राम में अंतर है कि नहीं? तुलसी वाले और हनुमान जी वाले में, राम में नहीं, क्या फर्क? तुलसी के राम में, तुलसी के राम भावनात्मक है, हनुमान के राम वास्तविक है। मीरा के कृष्ण भावनात्मक है, उद्धव अर्जुन राधा के जो कृष्ण है वो वास्तविक है। अब आपके हमारा वही है जो नहीं, आपके वास्तविक हैं। सुन लीजिए, हमारे जो राम हैं लक्ष्मण हनुमान शौरी वाले हैं, तुलसी वाले नहीं। हमारे जो कृष्ण है उद्धव अर्जुन राधा वाले हैं, मीरा सूरदास वाले नहीं। अच्छा, जैसे सपोज करो 2 मिनट के लिए हम ये मान लें कि आपके ही बड़े भाई आए या छोटे भाई आपके आए, वो यहीं पर स्टेज पर बैठे और उन्होंने कहा जो संत ज्ञानेश्वर जी ने राम दिखाए थे वो और थे, हैं? और जो मीरा वाले थे वो और थे, अब हम और दिखा रहे हैं। तो बताओ हम कितने उलझनों में पड़े। एक बात जान लीजिएगा, हम आसाराम नहीं है। एक मिनट, हम आसाराम नहीं है, हम सतपाल नहीं है कि लाइन से हम भी बैठ जाएंगे, हमारी बीबियां भी बैठ जाएंगी, हमारे भाई भी बैठ जाएंगे, लड़के भी बैठ जाएंगे। आओ आप लोग धन चढ़ाते जाओ लाइन से। इस शरीर के भाई मंच पर नहीं बैठने पाएगा, जो ज्ञानदाता है वो मंच पर बैठेगा, भाई नहीं मंच पर बैठने आएगा। भाई से मतलब मेरे आपके भाई से नहीं है। कहने का मतलब मेरा है कि मेरी तो ये तत्व ज्ञान का लाभ जो चल रहा है वो ले सकते हैं, थोड़ा आदर सम्मान पा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारे इस शरीर के साथ साथ वो भी पूजनीय हो जाएंगे। जैसे सब अपने बेटों को पूजवा रहे हैं, आसाराम अपने बेटों को पूजवा रहा है, सतपाल अपने बेटे को पूजवा रहा है, अपनी पत्नियों को पूजवा रहा है, अपनी छोटे भाई को पूजवा रहा है। भले जिस माध्यम से धन आवे, बैठ जाओ और चढ़ावा मिलता चढ़ता जाए। अरे एक बार शिष्य का ले लो ना, क्या ठगाई करते हो? चढ़ावा है, टिकट है, रसीद है, अरे एक बार ले लो, ठगाई बंद करो। गर्ज होगा तो देगा, नहीं गर्ज होगा नहीं देगा। नहीं, खैर ये तो बात है। ऐसा ही हो रहा है भाई। आप दूसरे को आने दीजिए। हो गया। अब भैया सुनो एक मिनट। नहीं देखो, एक चीज बताएं। हाँ। हम जैसे मान लिया कुछ प्रश्न यहाँ आप इसीलिए तो ये मंच को रखे हैं, ये इधर जो लोग बैठे हुए बीच में डिस्टर्ब करते हैं। एक मैं निवेदन करूं, आप लोग नहीं भैया, नहीं आप लोग माताएं बने ऐसा। एक मिनट मैं निवेदन करूं, ऐसा है ये सब प्रश्न पहले गुजर चुके हैं, ये सारे हो चुके हैं और ये लोग रेगुलर आने वाले हैं। अब इन लोगों को लग रहा है कि हम लोग बैठे कोई नहीं। सुन एक मिनट, आप जो है दो एक जो कहना चाहते हैं कह लीजिए, हम निवेदन करके उन लोगों को शांत कराएं। हाँ, एक लास्ट बोल लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने श्री राम शर्मा जी को भी आपने कहा कि वो भी धनार्जन के लिए, धनोपार्जन के लिए ये सब करते। अरे घोर असुर था। हा? आपने अभी कहा आसाराम बापू के लिए। अरे घोर असुर। हाँ, एकदम सुनिए, प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा, आचार्य की डिग्री। ये लोग कभी तो आते नहीं, हम लोग रोज सुनते हैं और रोज अच्छा 2-4 मिनट, 2-4 मिनट हमारे लिए, हमारे नाम पर 2-4 मिनट।
एक मिनट, एक मिनट, आप जो है पहले उनका जीवनी पढ़िए। जीवनी एक सुनिए, प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा है, आचार्य की डिग्री उनको किसने दे दिया? प्राइमरी स्कूल तक की तो शिक्षा है, आचार्य की डिग्री किसने कर दिया कि आचार्य श्री राम शर्मा? ये घोर पाखंडी है। आप गौर कीजिए, आ जाइए हरिद्वार में देखिए ब्रह्मवर्चस्व को। ओम देवी, भू देवी, भुआ देवी, स्व देवी, तत् देवी, सबतु देवी, ये कुल देवी लोग कहां से चले आई? श्री राम शर्मा के घर से। कहा ये सब देवियां हैं? देखिए आप 24 अक्षर पर 24 देवियां हैं। उससे कहा था हम लेटर लिख करके श्री राम शर्मा से कि ऐसा बाउंडर फैला रहे हो, ऐसा आडम्बर ढोंगरा। सुनिए, आप सुन लीजिए, 87 में मेरा पत्राचार उनसे हुआ था। ये सब बाउंडर क्यों मचाया है उस ब्रह्मवर्चस्व में? विदेशी आकर के सनातन धर्म को क्या समझ रहे होंगे? ये सब ऐसा दंड कौंडल क्यों रचा है? आप पत्र पढ़िए, उनका जवाब क्या आया है, गिड़गिड़ाहट पेड़ दिखाते हुए, क्षमा याचना करते हुए। पत्र पढ़िए, उस समय उनके सारे देख रेख करने वाले बलराम सिंह परिहार थे। वो पत्र साहब उनका साफ देख लीजिए कि क्या उनका जवाब आया है। अब मौका दीजिए, सब प्रश्न पुराने हो गए, सब लोग घबरा रहे हैं। ये सब पुराने हैं, आप लोग नए आकर के पुराने लोगों को शंका समाधान करने दें। आप बंधुजनों में ये तो कोई चाहे तो आने तो ओवर किया जाए। सुने, एक मिनट, मैं निवेदन करूंगा, किसी आने वाले तत्काल वाले को मौका पहले, बाद में पहले बैठने वाले में से आदमी आएंगे। सब बैठने वाले इस सदानंद के परिवार के नहीं है, ये भी लखीमपुर के ही हैं। जो नित्य प्रति सुन रहे हैं, पहले उनको उनका कर्तव्य बनता है। आप आते हैं घूमते चलते, सब समय काटने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए आप लोग ना आए। इसमें से जो आते हैं उन शंकाओं का समाधान होगा। महाराज जी, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं आपसे थोड़ा सा एक प्रश्न है मेरा रामायण से। बोलिए। कि जो परमपिता परमेश्वर आपका जो है जो अवतारित लेता है ईश्वर, मतलब मानव के रूप में, रामचंद्र के रूप में अवतारित लिया है, अवतार वगैरह झेले। उस वह लक्ष्मण जब लंका से विजय प्राप्त करके राम जी आए, आप प्रसन्न मुद्रा में राज्याभिषेक के बाद एक दिन आम के बागीचे में बैठे थे, तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ज्ञान मूर्ति, मुझे आप उस ज्ञान का उपदेश करते जिस ज्ञान को प्राप्त करके जीव भव सागर से तर जाता है। उस लक्ष्मण को जब ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जो राम जी के साक्षात सेवा में समर्पित है, तो यहाँ लिंग था विद्वत कर रामेश्वर के दर्शन से आ गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। अब जब कुंभ लगता है ना, तो सबसे बड़ा बोर्ड रहता है, सरकारी बोर्ड, सरकारी बैनर, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी का दर्शन कर लीजिए, मुक्ति सदैव हो जाएगी, और कुछ करने की जरूरत क्या है। ये सब बातें हैं रुचिकर, रुचि के लिए, मनोरंजन के लिए, आकर्षण के लिए। सच्चाई है कि लक्ष्मण को भी, एकादश रुद्र के अवतार हनुमान को भी ज्ञान लेना पड़ रहा है। श्री राम गीता अध्यात्म रामायण में उत्तरकांड में श्री राम गीता है, जो राम जी ने लक्ष्मण को उपदेश दिया, ज्ञान दिया है। अध्यात्म रामायण के पहले अध्याय में राम जी ने जो हनुमान को ज्ञान दिया है, यही सब तो है। तो जब लक्ष्मण और हनुमान को ज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है, तो और कौन है धरती पर जो बिना ज्ञान का तर जाएगा। हाँ, गोपियों जैसे प्रेम हो जाए तो ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, भगवान के विशेष कृपा शक्ति से वो तर जाएंगे। संत जी के पूज्य चरणों में मेरा प्रणाम है। जितने भी समाधान, शंका समाधान के लिए प्रश्नकर्ता आते हैं, ना तो वो आपका नियमित सत्संग सुनते हैं और हम लोगों का अमूल्य समय नष्ट करते हैं। प्रत्येक प्रश्नकर्ता से मेरा अनुरोध है कि कम से कम वो 2-4 दिन आपका नियमित सत्संग सुने, प्रश्न उत्तर अगर सुने तो शायद शंका समाधान उसकी सब स्वयं हो जाएगी। हम लोगों को कोई शंका नहीं है, न कोई हमारा प्रश्न है। मैं प्रणाम करता हूं और साथियों से आग्रह करता हूं कि कोई वृद्ध व्यक्ति को
कोई अनुभवी व्यक्ति को आकर के प्रश्न करने का मौका दें। ये बच्चे जो प्रश्न कर रहे हैं भाई या अपने गुरु का साहित्य भी शायद नहीं पढ़ा होगा, अन्यथा उनके गुरु के साहित्य में ही उनका शंका समाधान हो जाता। प्रायः गुरु लोग अपने शिष्यों का शंका समाधान कर देते हैं। जो भी आए उनका स्वागत है, लेकिन एक तो वो संयम बनाए रखें, वाणी में विनम्रता रखें और बाहर से आए हुए संत का सम्मान करते हुए कोई प्रश्न करें, जिससे हमारे लखीमपुर के जनपद के सभी भक्तों का अपमान न होने पाए। जय हिंद, जय भारत। बैठ जा और आगे करना, थोड़ा सा कुर्सी आगे। हमारा कोई भी व्यवधान उत्पन्न करने का विचार नहीं है। हमारी एक समस्या है बड़ी आश्चर्यजनक। हम सन 76 से आज तक मिनटों में सोते हैं और हमारे मुकाबले में ड्यूटी भी कोई नहीं कर सकता। तो हम यह जानना चाहते हैं आखिर इतना लंबा अंतराल से हम क्यों नहीं सो रहे। बोले प्रभु परमेश्वर की कल एक मूर्ति आए थे कि उनको भोजन और पानी पर बिल्कुल नियंत्रण है। आए यही तुरंत पानी मांगे थे, यानी बोलने के 5 मिनट नहीं लगा, तुरंत पानी मांगे थे। भोजन पानी पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। अब रही चीज, आप नहीं सोते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लक्ष्मण तो सोते ही नहीं। अर्जुन का नाम गुडाकेश है। गुडाकेश माने निद्रा जयी, सोते ही नहीं थे। तो कम से कम मिनटों में भी तो सोते हैं ना। अभ्यास कीजिए गुडाकेश होने का। हाँ, एक समय ऐसा था जब हम पढ़ते थे, तब हमने यह प्रयास शुरू किया था। उस समय हम सफल नहीं हुए थे। यह सफलता अब हमारे हाथ लगी है। ऐसा कीजिए कि ऐसे सेवक को, जो आपके जैसे कोई सेवक कार्य नहीं कर सकता, तो ऐसे सेवक को तो भगवान से जुड़ जाना चाहिए। लक्ष्मण की तरह से बिना सोए सेवा करता रहे, उसको सच्चा फल मिल जाएगा। ऐसे सेवा कहीं अन्यत्र जोड़िएगा, खारिज दाखिल में वो भी खारिज हो जाएगा। ऐसा सेवा भगवान से जोड़िएगा तो वहां खारिज नहीं होता है, वहां केवल दाखिला होता है। तो ऐसे सेवा यदि आपके पास है तो हम तो निवेदन करेंगे कि भगवान जी से जोड़ करके उन्हीं की सेवा में हो जाइए। आपकी सेवाएं महत्व पा जाएंगी। हम 6 गायों को रखते हैं, उनके पालन पोषण का सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। किसका? गायों का, गाय बछड़ों का। अरे वो सब गाय परमेश्वर के हाथ सुपुर्द कर दीजिए। वो सब उनका लालन पालन हो जाएगा। और नहीं तो गरीबों को दे दीजिए, या तो 6 गाय 6 गरीबों को दे दीजिए जो उससे अपना परवरिश करें। आने गाय यदि बाधक बन रही है परमेश्वर का होने में, तो भरत जी से उपदेश लीजिए। 1 मिनट, भरत जी से उपदेश लीजिए। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, ये सब जलकर खाक हो जाए। संपत्ति जलकर खाक हो जाए, महल जलकर खाक हो जाए, यानी सब सुहृद जलकर खाक हो जाए, माता पिता भाई जलकर खाक हो जाए। हरि सन्मुख हो तो जो राम पद हर्ष न हो तो सहाय। यदि राम से मिलने में खुशी सहायक नहीं है तो सब जलकर खाक हो जाए। तो भगवान से मिलने में यदि ये गाय सहायक नहीं है तो गरीबों को चली जाए यदि या भगवान को चला जाए। यदि अगर उनको कोई लगा पावे तो हमें देने में कोई कष्ट नहीं है। उनके बुलाने से उनके पास चली जाए तो वो ले जाए, और हमारे पास गरीबों को हम खोज देंगे। इसी लखीमपुर में गरीब मिल जाएंगे, आप उनको दे दीजिएगा, हम खोजवा देंगे। हम लखीमपुर के 6 गरीबों को खोजवा देंगे, उनको 1-1 गाय दे दीजिए। हमारी भी सुनिए, अगर हमारे बुलाने से गाय हमारे पास चली जाए तो आपके पास चली जाए, जिसके पास बुलाने से चली जाए। हमारी गाय जो है आपके बुलाने से आपके पास चली जाए तो हम सब आपको दे देंगे। अगर हमारे बुलाने से हमको कहा होगी गाय भाई, हम सबको दे सकते हैं। जो एक मिनट, बुलाने से आ जाए हम उनको दे
जैसे। 1 मिनट, हमको कहा होगी गाय भाई? हमारा तो देसी देखिए जाकर के बाराबंकी में हम तो गिन ही नहीं पाए कि 80 हैं कि 90 हैं कि 70 हैं कि 100 हैं। नहीं, हमको कहा होगी गाय भाई? हमारे कहने का यह मतलब अरे नहीं है। गरीबों को हम यही बात की बड़ा ट्रेंड है यदि गायों को किए हैं तो भूल जाइए। आप चले जाइए मथुरा के पास, रमण रेती एक स्थान है, रमण रेती एक स्थान है। जब वहां जाइएगा देखिएगा तो 20 बछड़े खड़े हैं। मोहन, अब मोहन कहने पर जिस बछड़े का नाम मोहन है, ठेल करके वो आगे आ रहा है दुहाने के लिए। सोहन, अब जो सोहन नाम वाला बछड़ा है वो आगे आ रहा है। ये कौन बड़ी बात हो गई आपके द्वारा आपके आ रहे हैं? तो वहां सीखिए, मोहन सोहन नाम में ट्रेनिंग कीजिए। पशु तो कुत्तों को ट्रेनिंग किया जा रहा है ना, कि एक बार जगह सूंघ करके या चोर पकड़ ले रहे हैं, सामान पकड़ ले रहे हैं। तो ये अब जिंदगी में यदि यही अभ्यास किए हैं तो कौन बड़ी अब बात है? भगवान पाने का अभ्यास कीजिए ना, उसमें उद्धार कल्याण है। हमारा 15 दिन का बछड़ा जो है वो आपके मंच के ऊपर धड़धड़ाते हुए चढ़ जाए। कौन बड़ी बात है? कौन बड़ी बात है? आपका बछड़ा धड़धड़ा मंच बनाएगा तो उसको भी हम गले लगा लेंगे। अच्छा बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की।